नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजवी कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है आरआरबी एएलपी वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आरआरबी एएलपी की बात कर लेते हैं। अगर इसके लिए आप सहायक लोको पायलट के पदों के लिए तैयारी कर रहे थे दोस्तों, इसके लिए आपका वैकेंसी निकल के आ चुकी है और ये पूरा ताज़ा खबर निकल के आ रही। कहा जा रहा है रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी सहायक लोको पायलट के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आरआरबी एएलपी जो परीक्षा है वो आयोजित करता है। और भारतीय रेलवे में लगभग जो है 9,900 सहायक लोको पायलट पदों की भर्ती के लिए आरआरबी एएलपी 2025 नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जल्द जारी हो जाएगा। तो 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच आईटीआई अगर किए हो और डिप्लोमा के साथ मैट्रिकुलेशन या फिर आपके पास एसएसएलसी है, अगर पास सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और लाखों उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के लिए। तो विवरण पूरा जानकारी जानते हैं और इसका आवेदन की बात कर लेते हैं। 10 अप्रैल से प्रक्रिया जो है स्टार्ट होगी। पूरा खबर जानते हैं, साथ में हम ये जानेंगे इसकी तैयारी करनी तो करनी कैसे है। आरआरबी अधिसूचना की बात कर लेते हैं तो लगभग 24 मार्च 2025 को रेलवे बोर्ड मतलब कह सकती हो रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से ये बताया गया है। मतलब इसका नोटिस भी जारी कर दिया गया और न्यूज़पेपर कटिंग में भी आपको देखने को मिल रहा है कि 9,900 पदों आरआरबी एएलपी के लिए। इसका जो हम CEN नंबर 2025 कहते हैं एएलपी के लिए। ठीक है, तो इसकी आधिकारिक सूचना जो है वो PDF जो है वो 9 अप्रैल 2025 को जारी किया जाएगा, यानी जो है आपका कन्फर्म नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। हालांकि वैकेंसी तो कन्फर्म हो चुकी, जो पूरा डिटेल उसमें होता है वो सारी चीज़ें आपको 9 अप्रैल को जारी किया जाएगा। तो आप देख सकते हो ये पूरा नोटिस है, आप नोटिस को पढ़ सकते हो। पूरा डिटेल भी इसमें बताया गया। देखो लगभग 9,900 पदों के लिए 18 से 30 वर्ष के लिए। ठीक है, वही बात कर लेते हैं पूरा डिटेल की। तो देखो यहाँ पर प्रक्रिया क्या है। तो एक आपका CBT 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका दूसरा CBT टेस्ट होगा, 2 बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा के माध्यम से जो है आपका मतलब सवाल होगा और उसके बाद आपका जो है नौकरी मिलेगा आपको। तो आइए पूरा खबर जानते हैं। एक सरकारी नौकरी है। क्या क्या पहले होंगे, पहले आपका एक CBT होगा, फिर आपका CBT सेकंड होगा, फिर CBAT होगा। तो 3 तरह के यहाँ पर एग्जाम होंगे। फिर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, तो तीनों को आपको देना पड़ेगा। चिकित्सा मानक हाँ ये भी चेक किया जाएगा। और प्रारंभिक वेतन जो है आपका लगभग 20,000 के करीब रहेगा। फिर आपका जो है वेतन स्तर जो है लेवल 2 तक का आपको मिलने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। वही बात कर लेते हैं आयु सीमा का। आयु सीमा का बात करें तो 18 से 33 वर्ष दिया गया। यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, SC ST या फिर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए। और इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, आपका मैट्रिक आप क्लियर होना चाहिए, आपके पास RTI होना चाहिए और इसके साथ ही आपको डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। मैट्रिक, ITI और डिप्लोमा होना चाहिए और ये इनका ऑफिशियल साइट है, इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा जानकारी ये जानते हैं, पूरा खबर जानते हैं। देखो इसका जो है नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 24 मार्च को में निकल के आया है इसका नोटिस। इसका फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट 10 अप्रैल है और ऑफिशियल इसका बात कर लेते हैं अंतिम तिथि जो है 9 मई तक का है और भुगतान करने की भी अंतिम तिथि 9 मई रखी गई है। बात कर लेते हैं, इसका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा और पूरा खबर आओ आगे जानते हैं। कहा जा रहा है इसमें डिटेल से। ठीक है, डिटेल से पूरा जाने तो आवेदन शुल्क की बात करें, अगर आप अनुसूचित जाति, SC ST, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर ये सब हो या किसी कैटेगरी की महिला तो 250 रुपये लगेंगे और अन्य अदर जितने भी कैटेगरी है उन सभी के लिए लगभग 500 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये आरआरबी एएलपी का वैकेंसी की बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता भी आप जान चुके होंगे। इसमें अब क्या क्या बनोगे तो सहायक लोको पायलट के शैक्षणिक योग्यता आर्मेचर और क्लाइंग वाइंडर इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में होना चाहिए, फिटर में, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स। आपने इनमें से किसी भी कोर्स को किया है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ये भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपके पास है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और आप इसको देख सकते हो ध्यान से। आरआरबी एएलपी की आयु सीमा बता दिया गया है। बात कर लेते हैं आरआरबी की ऊपरी आयु सीमा छूट की, तो SC ST को 5 साल का मिलने वाला है और OBC को 3 साल का मिलेगा। वही रक्षा क्षेत्र में की गई सेवा की अवधि तक जो है 3 वर्ष का छूट मिलने वाला है। लोक निर्माण विभाग के लिए 10 वर्ष का छूट है। ठीक है, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी अगर हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, आपका जो भी कैटेगरी उसके हिसाब से आप इसको देख लेना। चलिए, बाकी चिकित्सा मानक एक रहेगा। यहाँ पर शारीरिक मानक भी आपका रूप फिट देखा जाएगा कि आप फिट हो कि नहीं। ठीक है, आपका आईज भी चेक किया जाएगा। 2D स्वीकार नहीं किया जाए होना चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है,
बाकी आइए पूरा खबर जानते हैं, पूरा अपडेट जानते हैं। आपने इसका एग्जाम भी देख चुके हैं कैसे कैसे होगा। सीबीटी टेस्ट होगा, सीबीटी 2 टेस्ट होगा, फिर आपका कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण होगा यानी सीवीएटी जिसे कहते हैं, दस्तावेज वेरिफिकेशन, फिर चिकित्सा परीक्षण होगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल बात कर लेता हूँ। और अगर बात कर लेते हैं आपका न्यूनतम कितना उत्तीर्ण परसेंटेज में, अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस हैं तो लगभग लगेगा आपको 40%, ओबीसी का जो है 30%, एससी एसटी का भी, एससी का आपका 30%, एसटी का 25%। तो ये जो है आपका न्यूनतम है, कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, बाकी आइए आपका देखो प्रश्न कहाँ से रहेंगे। प्रश्न आपका सबसे पहले सामान्य बुद्धि तर्क रीजनिंग सवाल, फिर सामान्य विज्ञान से सवाल रहेगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 आपका नंबर का, 90 मिनट आपको दिया जाएगा। इसमें आपको प्रासंगिक व्यापार के बारे में भी पूछा जाएगा। 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 आपका सवाल रहेगा। ये सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में वो और सीबीटी 2 में ये। तो इसमें आपका 60 मिनट का टाइम यानी 2 घंटा 30 मिनट का लगभग जो आपका टाइम मिलता है। कुल जो है आपका टोटल मिलाकर 175 आपका टोटल क्वेश्चन होगा सीबीटी 1 सीबीटी 2 का। और सेकंड आपका नंबर भी बात कर लेते हैं तो इसका नंबर भी आपका पर क्वेश्चन 1 नंबर मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग। हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। समझ चुके हो, पूरा डिटेल जान चुके हो। अब बात कर लेते हैं इसका जो है पैसे की। तो 20,000 से स्टार्टिंग है, आपको 35,000 तक रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको मकान किराया भी मिलेगा, एचआरए जिसे कहते हैं, महंगाई भत्ता यानी डीए भी मिलेगा, चलने का भत्ता यात्रा किए गए किलोमीटर के आधार पर मिलेगा, परिवहन भत्ता मिलेगा, नई पेंशन योजना 10% की कटौती होगी। ये सब सारी चीज़ें आपकी कटौती हो सकती है। तो ये था पूरा आपका अपडेट, पूरा आपने जान चुके हैं। इनका ऑफिशियल साइट पर जाके इसका अप्लाई कर सकते हो। बात निकल के आती है कि इतनी हमको तैयारी करनी तो करनी कैसे। अभी देखो इसका फिलहाल तो कोई बुक ना छपा है लेटेस्ट में। तो दोस्तों आपको मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा, हमारे टीम के द्वारा, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास के द्वारा आपके लिए बेस्ट हैंड रिटेन नोट्स तैयार किया गया है। जी हाँ, मात्र कॉल करना है 6207119508। ऊपर नंबर भी ये शो कर रहा होगा, इस नंबर पर कॉल करना। मात्र 199 में आरआरबी एएलपी का प्रॉपर सिलेबस वाइज नोट्स जो है प्लस इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मात्र आपको 5 मिनट के अंदर पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देर नहीं करना, ये ऑफर लिमिटेड है, जल्दी कॉल करके जल्दी इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।